सीधे मैं पिनाज का रुख करती हूँ। लगातार शेयर कोटा से हमारे साथ मौजूद है। और पिनाज, जो आप महसूस कर रही थी वही हम स्टूडियो में बैठ के महसूस कर रहे थे। रोंगटे खड़े हो गए थे जैसे ही चंद्रयान 3 ने LVM-3 के जरिए वो लॉन्च हुआ। यकीन मानिए वो पल आज हर भारतवासी के लिए ये पल गौरव का पल है। जी बिल्कुल, और मैं आपको सीधे भारतवासियों के बीच ही ले चलती हूँ। यहाँ पर कुछ राजस्थान से आए हमारे साथ कुछ साथी हैं, चेन्नई में नौकरी करते हैं। आप दोनों ने लॉन्चिंग देखी? हाँ, देखा। आप बताइए ज़रा, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ चेन्नई में कैसे आप आज यहाँ पर आए और कैसा महसूस हुआ आपने जब ये लॉन्चिंग? वो लॉन्चिंग देखा बहुत करीब से, बहुत अच्छा महसूस हुआ। पिछली बार टीवी पे देखा था, इतना मज़ा नहीं है। अभी करीब से देखा तो बहुत अच्छा लगा। आज ऑफिस नहीं था? नहीं, आज छुट्टी कर दिया ना। ऑफिस था बट छुट्टी कर दिया। आज स्पेशल छुट्टी मना दिया, स्टाफ सब लोगों का छुट्टी कर दिया देखने के लिए, क्योंकि आज अपना देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, गर्व की बात है। वही ये लास्ट टाइम आके फाउंड हुआ था, तो इस बार आके सक्सेस होगा ऐसा कामना करते हैं। तो बहुत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और चौथे नंबर पे हमारा देश आ सकता है। सोमवार को महादेव जी के मंदिर भी गए थे ये कामना करने के लिए। अभी सावन का पावन महीना है, इसलिए वो भगवान का उपवास भी रखा था सोमवार को। तो आपका उपवास और आपकी प्रार्थनाएं सफल होंगी और हर हिंदुस्तानी की प्रार्थनाएं सफल होंगी। यही प्रार्थना करें कि इस बार सफल हो। सफल होगा, पॉजिटिव सोचते हैं तो वही कहते हैं ना कि वही चीज। सब लोग को यही सोच है कि इस बार आप कामयाब हो गए। मुझे लग रहा है जो 16 मिनट, जो क्रूशियल 16 मिनट 9 सेकंड का वक्त है वो निकल चुका है। तो अब धरती से ऊपर ग्रेविटेशनल पुल को पार करते हुए जो है आपको धरती की, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। यू स्पीक हिंदी? यस। यू सॉ द लॉन्चिंग? आपने देखा था? हाँ, देखा। क्या महसूस हुआ था उस वक्त? कितना पहली बार देखा था? हाँ, मैं तो चंद्रयान 2 देखने के लिए आऊँगा सोच रहा था, लेकिन आ नहीं पाया था। इस बार बहुत बहुत इच्छा था देखने के लिए, इसलिए पहुँच गया यहाँ देखने के लिए। भाई मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हुई थी जब वो एकदम आवाज़ मैंने सुनी, एकदम से फ्यूल की, वो एकदम ऐसा लगा, नीचे से उसका इंजन का टेल देखा। तो आपको क्या लग रहा था जब देख रहे थे? नहीं, कोई भी चीज़ हम लोग पहली बार जब देखते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है। मुझ में भी बहुत एक्साइटमेंट था देखने के लिए। और वही एक ड्रीम जो था देखने का वो पूरा आज हो गया। और मैं यही आशा करता हूँ। मेरे दोस्त लोग भी, हम लोग तिरुपति से आए हैं। वैसे ही हम तिरुपति, वैसे तो उड़ीसा के हैं, तिरुपति में पढ़ाई करते हैं। और तो स्पेशली आए थे लॉन्चिंग देखने के लिए, वहाँ से ही आए थे हम लोग। अच्छा। बहुत अच्छा लगा देख के। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अच्छे से सक्सेसफुल हो और बहुत जल्दी लॉन्च हो जाए मून में, और वो आगे भी और ज़्यादा तरक्की करे हमारे इंडिया। बिल्कुल, अब आने वाले 40 दिन बेहद क्रूशल हैं। अलग अलग वक्त, जब धरती की ऑर्बिट से, आपको बता दें कि जब उसके बाद आगे चांद की ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और उसके बाद फिर आगे जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी, तो अलग अलग 3-4 फेजेस होंगे जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। एक हिंदुस्तानी के नाते क्या मन में आया? मन किया जय हो बोलने का? जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल है, अच्छे से हमारा देश के नाम पूरा रोशन करें, यही चाहते हैं। कितनी मेहनत से भी हम देखने के लिए यहाँ आए थे, तो हम चाहते हैं कि पूरा सक्सेसफुल हो जाए हमारा मिशन। जी बिना। ठीक है, चलिए, कुछ बच्चे भी, आप हिंदी बोलते हैं थोड़ी? अच्छा, क्या देखा आपने आज? What you saw? I saw that there was the rocket launching. So how you felt? Was it exciting? First time I wasn't. First time you saw it. You want to be a scientist now? Like you see the scientists doing such great work, so. Maybe. Okay. How you felt when you saw the launching? First time? Yes. ठीक है, चलिए, बच्चे जो है अभी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि उत्साह देखिए कि किस तरह से अब लोग जो है ज़्यादा करीब अपने आप को इस तरह चंद्रयान मिशन से जोड़ पा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है, अलग अलग स्पॉट्स जो बताए गए थे, यहाँ पे लेक है, यहाँ पर जो राउंड अबाउट है, जहाँ जिसको परमिशन मिली, जहाँ जिसको सलाह के हिसाब से लगा सबसे बेहतरीन जगह है, वहाँ जाकर उन्होंने इस मिशन का हिस्सा बने और इस लॉन्चिंग को देखा। और हर हिंदुस्तानी के मुँह से एक ही बात निकली, जय हो। बिल्कुल, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि चंद्रयान की ज़रूरत क्या है? क्या हम अपने आप को एक ताकत के तौर पर पूरी दुनिया में पेश करना चाहते हैं? सिर्फ यही एक मतलब है, या इसका सामरिक लिहाज से मतलब है, डिफेंस के लिहाज से मतलब है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिहाज से मतलब है? अगर मुझे मेरे देश की कोई भी चीज़ को दूसरों की वजह से करना पड़े, तो मेरे ख्याल दैट विल बी अ सैड थिंग। हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते, ये हम अपने लिए करते हैं। ये जो डेवलपमेंट है, ये हमारे अपने लिए है। चंद्रयान हमने ऊपर भेजना है, हमने ठाना है, हम भेज रहे हैं।
हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ वी शुड थैंक आवर टैक्स पेयर कि जिनके टैक्स के वजह से ये सब पॉसिबल है। हमें उस 130 करोड़ लोगों का शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने ये चाह रखी, जिन्होंने दुआ करी कि यस चंद्रयान ऊपर जाएगा। और अबव ऑल मैं ये भी कहता हूँ कि मीडिया का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए, जैसे न्यूज़ नेशन जैसी चैनल्स हैं जिन्होंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर पहुंचा दिया। शैलेंद्र जी आपके पास आएंगे। इस वक्त इसरो सेंटर से ये लाइव तस्वीरें और ये लाइव संबोधन हम दिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिटी एंड द इंडस्ट्री फॉर योर सपोर्ट व्हिच हैज बीन कंटिन्यूइंग ओवर सेवरल इयर्स एंड आई एम श्योर विल कंटिन्यू इन फ्यूचर आल्सो। थैंक यू वेरी मच। शगुन दुबे भी हमारे साथ हैं। शगुन, अब आगे क्या होगा, किस तरीके की चीजें आगे घटनाक्रम के तौर पर नजर आएंगी संक्षेप में? शगुन जी, तो जैसे कि मैंने बोला था ये जो हमारा पूरा मिशन है इसके 3 सीक्वेंस हैं। एक है अर्थ सेंट्रिक, एक है लूनर ट्रांसफर। ठीक है शगुन आपको फिर से आते हैं आपके पास। माफी के साथ रोक रही हूँ, हम सीधे चल रहे हैं इसरो सेंटर। Well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secure manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system which will help for a secure and safe landing on moon. So once again I thank all who have contributed in this mission. Thank you. तो आज का दिन इन वैज्ञानिकों के नाम है, आज का दिन इन इंजीनियर्स के नाम। और अभी एस सोमनाथ का संबोधन चल रहा है जो कि एक एक करके चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट से जुड़े साइंटिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LM-3, M4 and Chandrayaan-3 mission. So, once again, the Fat Boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan-3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDC SHAR team because throughout this launch we had many launch campaigns of C-55 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Please come. Please come. अल्तमस अली, संक्षेप में जरा बताइए सर, अब आगे क्या होगा, आगे की प्रक्रिया क्या? अल्तमस अली। अब हम लगभग जो हैं बहुत करीब है इस मिशन के, क्योंकि अब हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जो प्रोपल्जन सिस्टम है ये 5 चक्कर लगाएगा पृथ्वी के चारों तरफ, और अब जब छठा चक्कर जो होगा, 6 नंबर का जो चक्कर होगा, यहाँ से हम, जिसे हम लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं, यहाँ से हम निकलकर जो है चंद्रमा की जो है ऑर्बिट में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे जो है जो ऑर्बिट जो है वो कम करेंगे चंद्रमा के चारों तरफ। ये फिर जब हम 100 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएंगे, एक बार 100 किलोमीटर के रेडियस के बाद
हम यहाँ से लॉन्च करेंगे अपना लैंडर। अब हमारा लैंडर जो है वो स्मूथ लैंडिंग के लिए निकल पड़ेगा, और स्मूथ लैंडिंग के लिए इस बार बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। जो पहले हमारी स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाई थी, उसके कुछ कंस्ट्रेंट थे, कुछ कमियां रह गई थी, जिसमें से सबक लिया है। यस, उन पर काम किया है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण जो है कि जो जगह हमने चुनी थी उस टाइम पे वो कम थी। 500 बाई 500 मीटर का ये एरिया था जिसमें चंद्रयान 2 के लैंडर को लैंड करना था, जिसे अब हमने बढ़ाकर 4.2 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर कर दिया है जी। अब इतना बड़ा एरिया हमने दिया है अपने लैंडर को, बिल्कुल, जिससे अगर हम देखिए, जरा माफ कीजिए अल्तमस आपको रोक रहा हूं, देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, मानिए मिनी भारत इस वक्त श्रीहरिकोटा परिसर में मौजूद है। देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए। और देखिए देश को गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हर एक को उत्साह से भर रही हैं। हमारे साथ महेंद्र नेगी जी भी मौजूद है। महेंद्र नेगी जी, जो अल्तमस कह रहे थे कि अभी जो 5 चक्कर जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पृथ्वी के चंद्रयान 3 लगाने वाला है, तो अभी सर ये 5 चक्कर क्यों? कई दर्शक ऐसे हैं जिनके मन में ये भी सवाल होगा। महेंद्र नेगी जी, नेगी साहब आप मेरी आवाज सकते हैं? जी जी महेंद्र नेगी जी, ये सवाल आपसे ही है, क्योंकि 5 चक्कर पृथ्वी के लगाएगा ये चंद्रयान 3 और उसके बाद ये ल्यूनर ऑर्बिट में जाएगा, तो ये जो 5 चक्कर और छठे चक्कर में ये चूंकि मून ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, इसका क्या महत्व है? कई दर्शक ये भी शायद सोच रहे होंगे क्यों 22 दिन ये चक्कर लगाएगा। तो ऐसा है कि ये जो धरती के आकर्षण में अभी जो है ये पूरा का पूरा चंद्रयान जो है अभी है और धरती के चक्कर कर रहा है, इसको हर बारी जो उसमें इंजन है उसको फायर करके थोड़ा सा इसका ऑर्बिट जो है बढ़ा देंगे, और बढ़ाते बढ़ाते करीब 38,000 किलोमीटर जो है इसका जो मेजर एक्सिस है वो हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो ये जो चंद्रमा के पास पहुंच जाएगा और उसके आकर्षण में आ जाएगा और खींच लिया जाएगा, और जब वो चंद्रमा के आकर्षण में आ जाएगा और खींच लेगा तो चंद्रमा के चक्कर लगाने चालू कर देगा, और उस समय जो है इसको धीरे धीरे 500 किलोमीटर से लाके 100 किलोमीटर सतह के करीब लाया जाएगा, और उसमें जो है लैंडर जिसके अंदर रोवर भी है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जब वो सेपरेट हो जाएगा तो वो नीचे उतरने लगेगा, और उसकी स्पीड जो है गति रोकने के लिए, जैसे पिछली बारी ज़्यादा गति हो गई तो रोकने के लिए इंजन जो है उसमें 4 इंजन हैं जो फायर करेंगे, और उसको सीधा रखने के लिए 8 छोटे छोटे इंजन हैं, और उसके साथ जो है इसको लाया जाएगा। ठीक है जैसा कि इसमें बताया गया है कि एक महेंद्र जी आता हूं मैं आपके पास, लेकिन रक्षपाल सर देखिए सिर्फ डिफेंस या इकोनॉमी नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी भारत की आज की जो ये तस्वीर है पूरी दुनिया में एक अलग मैसेज दे रही होगी, बड़ा मैसेज दे रही होगी। बिल्कुल, भारत की ये जो स्पेस इसरो जो एजेंसी है इसने काफ़ी नाम किया है भारत का, और आपको पता होगा कि नॉर्मली बाहर से हमें इतनी एप्रिसिएशन मिलती नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत के इसरो की प्रेज़ की थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इस बार हमारा ये मिशन चांद के ऊपर पहुंचने का, लैंड करने का और रोवर का वहाँ एक्सपेरिमेंट करने का पूरा होगा, तो इसको और भी जो है कह लो कि 4 चांद लग जाएंगे, और इससे भारत की जो है स्पेस ताकत जो है वो पूरी दुनिया पहचानेगी, और बिजनेस भी भारत की तरफ आएगा क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बिल्कुल, ये तो है ही, वो भारत आज भी कर रहा है। भारत ने इसरो ने कई स्टेप लिए हैं कि जितने भी सैटेलाइट हैं छोटे बड़े उनको इकोनोमाइज करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में भारत जो है जो कमर्शियल लॉन्च है उसमें वन ऑफ द लीडिंग नेशंस बन जाएगा। हालांकि अभी भी हम बने हुए हैं, जिस तरीके के आंकड़े लगातार कर्नल शैलेंद्र सिंह सामने आते हैं, और जिस तरीके से इसरो एक के बाद एक अलग अलग देश इसरो से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा सैटेलाइट आप लॉन्च करा दीजिए। यस डेफिनेटली, क्यों बोल रहे हैं, एक है रिलायबिलिटी कि यस इंडिया से अगर वो अपना सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो रिलायबली जाकर उस ऑर्बिट में लगेगा। कॉस्ट, इट इज़ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड जो हम कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस एंड अदर कंट्रीज आर क्वाइट वरिड कि भाई साहब ये वो कैसा रहा है, वो सारा बिजनेस जो है ये उस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने 20-20 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च करी हैं,
कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और कई देशों के लॉन्च किए, वो भी बाहर के देशों की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है कि हम इकोनॉमिकली भी गेन कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। और मैं एक और जो छुपा रुस्तम है इस बात में, वो है डिफेंस। नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस इज ओनली स्पेस, और इस स्पेस को अगर अभी हम कॉन्कर करते हैं, इसके ऊपर हम अपना कंट्रोल रखते हैं चाइना जैसी कंट्रीज को, तभी हम काउंटर कर पाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो लड़ाई का आने वाला है वो भी स्पेस में है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक, यकीनन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। तो चलिए अब आपको जरा तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं मिशन चंद्रयान का मतलब क्या है पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए।